अचानक भारत के आसमान में कैसे उड़ने लगे दुश्मन के लड़ाकू विमान। भारत से भिड़ने के लिए तैयार किए गए 25 सबसे घातक लड़ाकू विमान। भारत को अमेरिका ने पहले ही दे दी थी चेतावनी। अब क्या करेगा भारत? चीन का ये कदम भारत को सोचने पर कर देगा मजबूर। देखिए कैसे तुर्की अपने ही डबल गेम में फंस गया है। भारत को झुकाने चला था, अब देना पड़ेगा दुनिया को जवाब। देखिए इस वजह से कैसे ही भारत करता है दुनिया के 150 देशों पर राज। भारत की ये ताकत किसी को भी झुकने पर कर देगी मजबूर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे तुर्की को उसका डबल गेम महंगा पड़ चुका है और उसे अब इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी खबर में मैं आपको दुनिया के उन 150 देशों के बारे में बताऊंगा जिन पर भारत एक छत्र राज करता आ रहा है, और आपको ये भी बताएंगे कि भारत का ये वर्चस्व आखिर किस वजह से गेम चेंजर बन जाएगा। वहीं इन सब के बाद तीसरी और सबसे बड़ी खबर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर चीन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने भारत के ऊपर उड़ा दिए अपने लड़ाकू विमान, और ये भी बताएंगे कि भारत अब इस पर क्या कदम लेने की तैयारी में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट को। तो दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 55,000 टन भारतीय गेहूं की पहली खेप मिस्र पहुंच चुकी है और सभी क्वालिटी टेस्टिंग को पास कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इजिप्ट में क्वालिटी कंट्रोल का तरीका पूरी दुनिया में सबसे सख्त है, और खराब क्वालिटी की बात कहकर जिस गेहूं की खेप को तुर्की ने लेने से इनकार कर दिया था, उसे इजिप्ट ने स्वीकार कर लिया है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की थी ताकि दुनिया भर में भारत के गेहूं की वैल्यू गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और तुर्की के बदनीयत राष्ट्रपति पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुके हैं। तुर्की द्वारा गेहूं की खेप को अस्वीकार कर देना भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इजिप्ट ने क्वालिटी टेस्ट में पास कर भारतीय गेहूं को खरीदकर भारत को बड़ी राहत दी है। वहीं इस खेप को निर्यात करने वाले मेरा ग्रुप के सीईओ नील सहानी ने कहा कि अगर आप मिस्र में गुणवत्ता परीक्षण को पास कर सकते हो तो आप इसे दुनिया में कहीं भी पास कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल में मिस्र ने गेहूं के आयात के लिए भारत को मूल बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी थी, और जब भारत ने 13 मई से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, उस वक्त जहाज को लोड किया जा रहा था। आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत भले ही दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला देश है, लेकिन गेहूं के व्यापार में भारत का उतना दबदबा नहीं है जितना चावल का है। चावल के इंटरनेशनल बाजार में भारत की भूमिका ज्यादा गहरी है। सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद चावल के व्यापारियों ने भारत से चावल की खरीद के लिए खरीदारी तेज कर दी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत निर्यात पर अंकुश लगाने की कोई योजना नहीं बना रहा। इसके पीछे की वजह स्थानीय बाजारों में कीमतों का कम होना और गोदाम में पर्याप्त आपूर्ति का होना है। ये आयात पर निर्भर देशों के लिए है जो पहले से ही बढ़ती खाद्य दिक्कतों से जूझ रही है, उनके लिए राहत की बात है। हालांकि भारत में चावल की खेती का सीजन आने में अभी वक्त है। ऐसे में अच्छी फसल की संभावना में कोई भी बदलाव इस प्रधान अनाज के निर्यात पर अपना रुख बदल सकता है। भारत में मॉनसून की बारिश चावल के फसल की पैदावार को निर्धारित करती है। इस साल अगर भरपूर बारिश होती है तो भारत को वैश्विक चावल बाजार में अपनी स्थिति मजबूत रखने में मदद मिलेगी। हालांकि हल्की मानसून की बारिश फसल को प्रभावित करेगी और पैदावार में कटौती करेगी। इससे स्टॉक में ठीक ठाक गिरावट आ सकती है। ऐसे में देश में 1.4 अरब लोगों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध को लागू करना होगा। भारत का चावल निर्यात 2021 में रिकॉर्ड 21.5 मिलियन टन को छू गया, जो दुनिया के अगले 4 सबसे बड़े अनाज निर्यातक जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त शिपमेंट से भी अधिक है। चीन के साथ दुनिया के सबसे बड़े चावल उपभोक्ता भारत की वैश्विक चावल व्यापार में 40% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी है। उच्च घरेलू स्टॉक और कम स्थानीय कीमतों के कारण भारत ने पिछले 2 वर्षों में भारी छूट पर चावल का निर्यात किया। इससे एशिया और अफ्रीका में कई गरीब देशों में कई लोगों को गेहूं की बढ़ती कीमतों से जूझने में मदद मिली। भारत 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है और इसके शिपमेंट में किसी भी तरह की कमी खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है। भारत के द्वारा निर्यात किया गया अनाज 3 अरब से अधिक लोगों का पेट भरता है। लगभग 1.5 दशक पहले 2007 में जब भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था तो वैश्विक कीमतें शिखर पर पहुंच गई थी।
भारत से निर्यात को प्रतिबंधित करने का कोई भी कदम चावल आयात करने वाले लगभग हर देश को प्रभावित करेगा। अगर भारत में चावल की कीमतों में वृद्धि होती है तो बाकी प्रतिद्वंदी आपूर्तिकर्ताओं जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम भी चावल की कीमतों में वृद्धि कर देंगे। ये देश पहले ही कम कीमत पर निर्यात हो रही भारतीय चावल की प्रतिद्वंदिता का सामना कर रहे हैं। ये देश भारत की तुलना में 30% अधिक कीमत पर चावल बेच रहे हैं। गौरतलब है कि चीन, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चावल निर्यात करने के अलावा भारत टोगो, बेनिन, सेनेगल और कैमरून जैसे देशों को भी इसकी आपूर्ति करता है। भारत में मॉनसून महीने में उपजाए गए ग्रीष्मकालीन चावल का हिस्सा कुल उत्पादन का 85% से अधिक है। ये इस फसल वर्ष में जून 2022 तक का रिकॉर्ड 129.66 मिलियन टन हो गया है। जून में जब भारत में मॉनसून दस्तक देता है, लाखों किसान ग्रीष्मकालीन चावल की बुआई शुरू कर देते हैं। मॉनसून में हुए बारिश का हिस्सा भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 70% है। इतनी मात्रा में हुई बारिश पानी पर निर्भर चावल के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीन ने फिर भारत के खिलाफ टेढ़ी चाल चल दी है। और आपको बता दें कि चीन के इस कदम के बारे में अमेरिका ने भारत को हाल ही में चेतावनी दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और भारत को घेरना चाहता है। चीनी वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास अपने होतन हवाई अड्डे पर 25 फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जो कि भारत के खिलाफ एक बगावती कदम बताया जा रहा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य निर्माण को लेकर शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने चिंताजनक और आंखें खोलने को कहा था। चीनी एयरफोर्स ने होतन एयरबेस पर 25 लड़ाकू विमान तैनात किए। ये जानकारी शुक्रवार को सामने आई। चीन जिन लड़ाकू विमानों को तैनात कर रहा है, उसमें J-11 और J-20 फाइटर प्लेन शामिल हैं। चीन के ये विमान अत्याधुनिक और ज्यादा क्षमता वाले हैं। सूत्रों की माने तो चीनी एयरफोर्स भारतीय सीमा के पास नए हवाई क्षेत्र भी बना रही है, जो कि भारत के खिलाफ चीन का अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा गया कि चीन की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर है। इससे 2 दिन पहले अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल चार्ल्स सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि भारत भी चीन के इस कदम के खिलाफ जल्द ही कोई एक्शन लेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।